बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी की बैठक हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी विधायकों के साथ ब्रेकफास्ट बैठक खत्म हो गई है। अनौपचारिक तौर पर राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की गई। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल सभी विधायक पहुंचे। ट्राई सिटी के निजी होटल में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों का इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा। अब से थोड़ी देर में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के एक निजी होटल में इस दौरान प्रशिक्षण होगा। राज्यसभा चुनावों को लेकर बीजेपी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। सीएम के साथ बैठक के बाद सभी विधायक ट्राई सिटी पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी। अब से थोड़ी देर में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में प्रशिक्षण विधायकों को इस दौरान दिया जाना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा निवास में ब्रेकफास्ट बैठक खत्म होने के साथ ही आपको बता दें, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में प्रशिक्षण के लिए विधायक इस दौरान पहुंचेंगे और अब से थोड़ी देर में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। अब से थोड़ी देर में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। सीएम के साथ बैठक के बाद सभी विधायक ट्राई सिटी पहुंचे। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ऐसे में सीएम के साथ बैठक के बाद सभी विधायक ट्राई सिटी पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा। अब से थोड़ी देर में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम के साथ बैठक के बाद सभी विधायक ट्राई सिटी के निजी होटल पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां पर बीजेपी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। अब से थोड़ी देर में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम के साथ बैठक के बाद सभी विधायक ट्राई सिटी के निजी होटल पहुंचे हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। यह बड़ी और अहम अपडेट राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर यह बड़ी जानकारी सामने। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में ट्राई सिटी के एक निजी होटल में यह कार्यक्रम रखा गया है। अब से थोड़ी देर में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम के साथ बैठक के बाद सभी विधायक ट्राई सिटी पहुंच चुके हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। अब से थोड़ी देर में प्रशिक्षण कार्यक्रम की इस दौरान शुरुआत होगी। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। अब से थोड़ी देर में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। राज्यसभा की वोटिंग को लेकर मॉक ड्रिल एक तरीके से बीजेपी की यह रहने वाली है। विधायकों को इस दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मजबूत किलेबंदी की है और ऐसे में ट्राई सिटी के एक निजी होटल में बीजेपी विधायकों को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी ने नियुक्तियां की हैं। मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया है। यह बड़ी और अहम जानकारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नियुक्तियां की हैं। यह बड़ी और अहम अपडेट। मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया है। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की यह बड़ी अपडेट सामने है। मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और विधायक योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यह बड़ी अपडेट सामने है। राज्यसभा चुनाव पर
बीजेपी ने नियुक्तियां की हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और विधायक योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है। पार्टी प्रतिनिधि एवं पार्टी एजेंट के तौर पर खेल मंत्री गौरव गौतम और विधायक सुनील सांगवान को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी अपडेट, बड़ी और अहम जानकारी। विधायक योगेंद्र राणा भी काउंटिंग एजेंट नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को जिम्मेदारी दी गई। विधायक सुनील सांगवान को भी प्रतिनिधि और एजेंट की जिम्मेदारी दी गई है। काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल और घनश्याम को लगाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी और अहम अपडेट हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नियुक्तियां की हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को चुनाव एजेंट बनाया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और विधायक योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है। पार्टी प्रतिनिधि एवं पार्टी एजेंट के तौर पर खेल मंत्री गौरव गौतम और विधायक सुनील सांगवान को जिम्मेदारी दी गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है और ऐसे में नियुक्तियां की गई हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव को लेकर लगातार जो है वो मंथन और रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक जहां इस वक्त कुफरी में मौजूद हैं और कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और उसके बाद रणनीति कांग्रेस की तय हुई थी कि तमाम विधायकों को कुफरी जो है वो ले जाया जाए और इसी के चलते कांग्रेस के विधायक कुफरी में मौजूद है। जबकि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक जो है वो ब्रेकफास्ट के साथ चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में रखी गई थी। तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो आज हरियाणा निवास पहुंचे थे। हरियाणा निवास में सभी ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के साथ ही आज जो है वो चर्चा हुई और बैठक हुई। उसमें ये फैसला हुआ कि आज तमाम जो भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जो है वो आज चंडीगढ़ के ही एक बड़े होटल में जो है वो प्रशिक्षण के लिए पहुंचना है और इसी के चलते वहां पर बसें पहुंची और उन बसों के जरिए तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस वक्त चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में पहुंचे। इस वक्त हम होटल के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर तमाम जो विधायक और मंत्री जो वो पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जो है वो भी मौजूद हैं और आज ये राज्यसभा के चुनाव के चलते प्रशिक्षण जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जो है वो ये रखी गई है, जिसके लिए तमाम जो यहाँ पर विधायक हैं वो पहुंचे हैं और साथ ही मंत्री जो है वो पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है वो राज्यसभा के चुनाव में किस तरीके से एक विधायक को अपना वोट डालना है, किस तरीके से उनका पार्टी का जो वहाँ पर प्रतिनिधि होगा उसको अपना वोट दिखाना है, ये जो पूरी प्रक्रिया किस तरीके की रहती है वो एक मॉक ड्रिल के तौर पर यहाँ पर जो है वो की जाएगी और इसी के चलते जो है वो तमाम विधायक और मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और इससे पहले जब हरियाणा निवास से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और तमाम विधायक जब निकले थे, उस वक्त तमाम विधायकों से, मंत्रियों से और मोहन लाल बडोली से जनता टीवी ने खास बातचीत की थी। उनका यही कहना था कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी में रहकर ही प्रशिक्षण जो है उसके लिए वो जा रहे हैं और इसी के चलते हरियाणा निवास से वो अभी यहाँ पर इस होटल में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज का ये रखा गया है। 16 मार्च को हरियाणा में राज्यसभा के लिए जो है वो वोटिंग होनी है और नतीजे उसके बाद तुरंत बाद जो वो आने हैं। तो देखना यही है कि किस तरीके के नतीजे इस बार राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिलते हैं, चूंकि इस बार का चुनाव इसलिए ज्यादा रोचक हो गया है। 2 सीटें हैं राज्यसभा की, लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया है, कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो करमवीर बोध है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल ने जो है वो दावेदारी पेश की हुई है। ऐसे में देखना यही है कि नतीजे इस बार राज्यसभा के चुनाव के किस तरीके के होंगे। हालांकि जो विधानसभा में संख्या बल है, जो गणित है, जो आंकड़ा है, उसके मुताबिक संजय भाटिया का
राज्यसभा जाना तय है। दूसरी सीट पर कांग्रेस के जो कर्मवीर बोध है उनको 31 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के पास भी मजबूत संख्या बल है, 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास विधानसभा में, तो उस हिसाब से कर्मवीर बोध के लिए भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन हरियाणा में दो जो राज्यसभा के चुनाव पिछले 10 साल के अंदर रहे हैं उनमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। हारी हुई बाजी जो है वो सुभाष चंद्रा इंक कंट्रोवर्सी के चलते जीत गए थे। कांग्रेस के भीतरघात के चलते जो कार्तिकेय शर्मा है वो भी चुनाव राज्यसभा का जीते थे। तो ऐसे में इस बार जो है वो क्या कोई चमत्कारिक नतीजा हो सकता है, क्या कोई ऐसा जो है वो फेरबदल निकलकर नतीजों के रूप में सामने आ सकता है जो सबको चौंका दे। चूंकि इस बार का जो अंतर है वो काफी बड़ा अंतर है। सतीश नांदल जो है उनको कम से कम भी 8-10 विधायकों की जरूरत रहेगी। 8-10 विधायकों की जरूरत इस लिहाज से चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल का भी अभी तक कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं है कि वो अपना जो 2 विधायकों का वोट है वो डालेंगे या नहीं डालेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी जी। तो इंडियन नेशनल लोकदल का स्टैंड क्लियर नहीं है और ऐसे में जो है वो 8-10 विधायकों की वोट की कम से कम जरूरत जो है वो सतीश नांदल को इस चुनाव में रहेगी। कोई वोट कैंसिल होता है या फिर उनके पक्ष में कोई वोट डलता है ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है वो काफी रोचक हो गया है। इसके साथ ही एक जानकारी और भी है, वो ये है कि जो चुनावी जो जिम्मेदारियां हैं, चुनावी ड्यूटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय की है। हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं उनको चुनाव में एजेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और विधायक योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के जो प्रतिनिधि पार्टी के एजेंट के तौर पर खेल मंत्री गौरव गौतम और विधायक सुनील सांगवान को जिम्मेदारी दी गई है। जो काउंटिंग होगी उस काउंटिंग की जिम्मेदारी चेतन मित्तल और घनश्याम को जो है वो सौंपी गई है। तो ये जो नियुक्तियां हैं एक तरीके से राज्यसभा के चुनाव के मद्देनजर ये भी की गई है। तो राज्यसभा के चुनाव के ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों की नजरें टिकी है। 16 तारीख को वोटिंग है, वोटिंग के बाद काउंटिंग और नतीजे हैं। तो देखना यही होगा कि किस तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं जी। वहीं साथ ही पवन जी इस दौरान आपसे जानने का यह भी प्रयास रहेगा कि जो भी बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो सभी क्या इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे हैं, और साथ ही जानने का यह भी प्रयास रहेगा कि नियुक्तियों को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से मुस्तैद होकर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां पर तमाम नियुक्तियां बीजेपी की ओर से की गई, वहीं कांग्रेस की ओर से भी जिस तरह से विधायकों को शिफ्ट किया गया, और फिलहाल कांग्रेस हाईकमान के साथ लगातार संपर्क में वो विधायक बने हुए हैं। ऐसे में किस तरह से देखा जाए नियुक्तियों को, और साथ ही जो मैंने आपसे सवाल किया कि विधायकों में क्या कोई ऐसा भी चेहरा रहा बीजेपी के विधायकों में से जो इस मीटिंग का हिस्सा फिलहाल नहीं बना है प्रशिक्षण कार्यक्रम का। बिल्कुल निश्चित तौर पर राज्यसभा का जो चुनाव है वो इसलिए और ज्यादा रोचक हो गया है कि 2 सीटें हैं लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 उतरे हुए हैं। 2 पार्टियों के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बोध, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल मैदान में है। और इसी के चलते कांग्रेस जो है वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीते 2 चुनाव जो हैं वो कांग्रेस के लिए काफी झटके वाले रहे हैं और इसी के चलते जो है वो इस बार के चुनाव में कांग्रेस कोई चूक नहीं चाहती है। और शुक्रवार को इसी के चलते कांग्रेस की एक बैठक और लंच जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर रखा गया था और उस लंच में और बैठक में ये तय किया गया कि जो कांग्रेस के विधायक है उनको 16 मार्च जो काउंटिंग और वोटिंग का डे है तब तक जो है उनको राज्य से बाहर किसी दूसरी जगह पर रखा जाए। और इसी के चलते कांग्रेस के विधायकों को 3 बसों में जो है वो सवार करके चंडीगढ़ से रवाना किया गया। देर रात को जो है वो हिमाचल के कुफरी में कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं। वहां पर कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो मौजूद हैं। उनके साथ हरियाणा जो कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है वो भी मौजूद है, प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी वहां पर मौजूद हैं और 4 लोकसभा के सांसद भी वहां पर मौजूद हैं, जयप्रकाश जेपी, दीपेंद्र हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी और वरुण मुलाना। ये चारों सांसद भी कुफरी में ही रुके हुए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो अपनी मजबूत रणनीति बनाए हुए है। किसी भी विधायकों के साथ किसी का कोई संपर्क ना हो पाए, उनको पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव से जुड़ी हुई उसे अलग थलग रखा जाए। और जब वोटिंग का दिन है यानी जो 16 मार्च है उसी दिन वो चंडीगढ़ में विधानसभा सचिवालय में जो मतदान केंद्र बना है वहां पर वो पहुंचे। ये कांग्रेस ने सुनिश्चित किया है।
नेता विपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को तमाम विधायक चंडीगढ़ में होंगे। इससे पहले वो कहां गए हैं, कहां नहीं गए हैं, ये उनको जानकारी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन तस्वीरें सब कुछ गवाही दे रही है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हिमाचल के कुफरी में मौजूद हैं और 16 तारीख को ही लौटेंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी जो तस्वीर है वो आज सुबह निकल कर आई है, जब बीजेपी के विधायक जो हैं उन बीजेपी के विधायकों ने पहले ब्रेकफास्ट पे बैठक की और हरियाणा निवास से वो रवाना होकर यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में जो है वो ये तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पर इनका आज प्रशिक्षण मॉक ड्रिल कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। यहाँ पर जो है वो एक बस में सवार होकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, तमाम मंत्री और विधायक पहुंचे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी के जरिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे। तो ये बीजेपी की रणनीति जो आज बन रही है और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो रखा गया है उसकी तस्वीर है। दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के विधायक कुफरी में मौजूद हैं, उनकी अपनी रणनीति जो है वो जारी है। तो ये अपने आप में ये गवाही जो वो तस्वीरें दे रही है कि हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है वो काफ़ी रोचक हो चला है और सभी की नज़रें 16 मार्च सोमवार पर टिकी है। जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी तो नतीजे किस तरीके के सामने आएंगे। जी वहीं साथ ही पवन जी, क्या इस दौरान कोई ऐसी भी जानकारी मिली कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो उन्हें भी क्या कैंप मोड में रखा जाएगा या उन्हें खुली आजादी है? और साथ ही जब आपने बीजेपी के नेताओं से बातचीत की तो क्या इस दौरान कोई ये बयान सामने आया कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने विधायकों की किलेबंदी की है उसे लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ सोचना है? पवन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? JW मैरियट होटल में बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है और रणनीति के तहत ही कांग्रेस ने तमाम विधायकों को 16 तारीख तक जो है वो हिमाचल में रखने का फैसला किया है। वहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो वो वहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक हिमाचल के कुफरी में मौजूद हैं और 16 तारीख को जो सुबह वो विधानसभा सचिवालय में जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो मतदान केंद्र बना है वहां पर पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो है वो चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में इस वक्त पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम मंत्री भी मौजूद हैं और आज प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद बीजेपी के विधायक और मंत्री यहाँ से अपने अपने फ्लैट के लिए रवाना होंगे या यहीं रुकेंगे, ये स्थिति जो है वो कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी ने तमाम विधायकों को ये आदेश दिए हैं कि वो 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को चंडीगढ़ में ही रहेंगे। तो ऐसे में जब चंडीगढ़ में ही रहना है तो इसी JW मैरियट जो चंडीगढ़ में होटल है जहां पर आज प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है, क्या वो यहीं रुकेंगे या फिर वो यहां से निकलकर अपने अपने आवास पे जाएंगे, ये जरूर देखना है। लेकिन इस वक्त जो है वो अपनी अपनी रणनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज जो वो बनाने में जुटी हुई है और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभी तस्वीर साफ नहीं है और राज्यसभा का जो चुनाव है वो काफी रोचक हो चला है। बहरहाल सभी की नजरें जो है वो 16 मार्च पर टिकी है। जी और साथ ही पवन जी, इस दौरान आप JW मैरियट होटल पर मौजूद हैं, वहां क्या सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है? क्योंकि जैसा कि देखा गया है कांग्रेस विधायकों को जहां पर रखा गया वहां पर सुरक्षा काफी कड़ी है। वाइंड अप हो गया। JW मैरियट होटल में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी के तमाम विधायक इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी और निर्दलीय विधायकों का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रहने वाला है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है।